नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, अक्सर मेरी खबरों के माध्यम से मैं आपको दिखाती हूं कि जयपुर शहर के अंदर भूमाफियाओं का आतंक कितना बढ़ गया है। हाँ, रोज दिखाती हूँ। रोज आप हमारा समाचार में पढ़ते भी होंगे कि बड़े बड़े भूमाफिया जो है जयपुर शहर की जमीन को जो है खाने का प्रयास कर रहे हैं और डर किसी का नहीं है इनको। बेखौफ होकर धड़ल्ले से ये लोग जो है जमीनों पर कब्जा करते हैं। ना पुलिस का कोई खौफ है, ना कोई प्रशासन का कोई खौफ है, ना कोई नेता का खौफ है, ना कोई मंत्री का खौफ है। आज तो मैं आपको ऐसी जगह लेकर आई हूं जहां तो मुझे लगता है इनको बिल्कुल ही कोई खौफ नहीं है। ये जगह है सांगानेर विधानसभा। सांगानेर विधानसभा के अंदर आती है जगह जिसका नाम है धोलाई। यहाँ पर जमीन पर जो है अवैध कब्जा करने की लगातार कोशिश की जा रही है। भूमाफिया इतने स्वतंत्र हो गए हैं, इतने बेखौफ हो गए हैं कि इन्हें सीएम साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी डर नहीं है। और डर पुलिस का तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं पुलिस को मोटी रकम ये लोग देते हैं कि पुलिस को फोन कर देंगे, पुलिस आएगी नहीं और चुपचाप जो है हम किसी की जमीन पर कब्जा कर लेंगे। आज आपको एक ऐसा ही बड़ा अलग सा मैं मामला दिखाऊंगी जो कि धोलाई गांव का है। ये सर मेरे साथ है, इन्हीं से पूरा घटनाक्रम जानेंगे कि आखिर में सीएम की जो है विधानसभा क्षेत्र है उसके अंदर धड़ल्ले से ये काला कारनामा चल रहा है और किसी को कानो कान खबर भी नहीं है। सर बहुत स्वागत है। नाम बताइए एक बार आपका। धन्यवाद। जगन्नाथ बुर्डक। जगन्नाथ जी, क्या घटनाक्रम है? आप हमारे पास आए हैं, आपने कहा है कि आप जहां रहते हैं, जिस इलाके में रहते हैं, यहाँ पर अवैध कब्जा करने की कोशिश की जा रही। कौन लोग हैं, क्यों कर रहे हैं? एक बार दर्शकों को पूरी चीज बताइए। मेरा एक प्लॉट है विधानसभा नगर में, जो संयुक्त निर्माण सहकारी समिति द्वारा आवंटित किया गया था श्रीमती रचना शर्मा को। उन्होंने उनसे मैंने खरीदा था 2004 में। 2004 से आज तक उस पर मेरा कब्जा चला रहा है और मेरा प्लॉट है। उसके मैंने पट्टियां रोप के कंटीले तार बांध रखे हैं और जाली लगा रखी थी। अभी कुछ समय पहले कुछ माफिया फर्जी पट्टे उसके लेकर आए, सेम ऐसे का ऐसा नकली पट्टा बना के लाए, बोले हमारा है। इस संबंध में मैंने मुकदमा दर्ज कराया। थाने वालों ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। मैं कमिश्नर के पास पेश हुआ और कमिश्नर साहब के आदेश से मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद उसकी जांच चली, मेरे डॉक्यूमेंट पेश किए, जो जेडीए ने सही पाए और जो सोसाइटी का चार्ज कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में उन्होंने लिख के दिया कि मूल आवंटी रचना शर्मा है, जिससे इन्होंने खरीदा, ये सही है। उसका फैसला अभी हुआ ही नहीं था कि दूसरा गिरोह, जो बहुत बड़ा गिरोह मानते हैं लोग, उस गिरोह के लोग 6 तारीख को रात को 12:30 बजे गाड़ियां लेकर, ट्रैक्टर लेकर, ट्रकों में केबिन और कंटेनर लेकर, सामान लेकर, धड़ाधड़ियाँ 20-30 आदमी कब्जे की कोशिश करी। हमने पुलिस को सूचित किया। घंटे 2 घंटे बाद पुलिस आई रेंगते रेंगते, और वो पुलिस को देखकर भाग गए। हम कमिश्नर के पास पेश हुए, सभी जगह गए। कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया कि भाई अब कुछ नहीं होगा, और ज्ञापन कमिश्नर साहब को दिया कि भाई इस मौके को रोका जाए, यथा स्थिति बनाई रखी जाए और हमारे कागज देख लो, जिनको सही हो उन्हीं को कब्जा दिया जाए। यही बात यहाँ के इंचार्ज ने कही कि मैंने वीडियो बना लिया है, इस पर एक कंकर भी नहीं रखने दूंगा और आप भी मत घुसना उसमें। तो हम तो उनके भरोसे में रह गए और उन्होंने कल रात को खूब उससे ज़्यादा लवाजमा ला करके दीवारें बनाने का प्रयास किया। कुछ दूर दीवारें बनाई, हमारी पट्टियां हड़ताड़ तोड़ दिए, हमारे कब्जे को तहस नहस कर दिया। हमने सब जगह रात को पुलिस को फ़ोन किया, आईओ जो तो मेरी फाइल की जांच कर रहा है उनको फ़ोन किया, 100 नंबर पे फ़ोन किया। 100 नंबर भी कोई घंटे 1.5 घंटे से आई, लेकिन देख के चली गई, रुकी भी नहीं और कोई कार्रवाई नहीं हुई। और सुबह तक वो गद्दर मचाते रहे, क्योंकि उनकी पुलिस विभाग में अच्छी तरह से सेटिंग की हुई है। ये जो प्लॉट है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं 2004 में आपने खरीदा, आप ही इसके मालिक है? कागज आपके ही नाम है, पट्टा वगैरह सब आपके नाम? पट्टा रचना शर्मा के नाम से है। रचना जी से मैंने खरीदा। आपने खरीदा रचना जी से? तो वो ओरिजिनल रचना जी के डॉक्यूमेंट मेरे पास है, एग्रीमेंट मेरे पास है,
और इस मुकदमे में रचना जी यहाँ के बयान देके गई है कि मैंने इनको बेचा, मेरा भुगतान आ गया और मैंने 2004 में ही इनको ट्रांसफर करा दिया था। अब ये जो लोग आ रहे हैं जो अपना कब्जा इस पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कौन लोग है? कभी इनसे पहले भाई मुलाकात हुई, कभी टकराए हो, कोई आपकी उठा बैठ दोस्ती रही हो, कौन है ये लोग? ये कोई गिरोह है, यही काम करते हैं, कब्जा कर लेते हैं, कब्जे के बाद उस पट्टेदारी से पट्टा ले लेते हैं औने पौने दामों में, और यह कब्जा उनको हैंड ओवर करते हैं तो अच्छे पैसे लेते हैं। इनका ये धंधा है। आपके साथ आप जब जब ये लोग आपकी जमीन पर आए, आप वहां पहुंचे होंगे, तो आपके साथ कैसा व्यवहार था इनका? क्या कुछ आपसे इन्होंने कहा और आपने इनको कहा कि भाई ये तो मेरी जगह है, तो इनका क्या रवैया था? नहीं, ये तो रात को आते हैं, हम तो पुलिस को फोन करते हैं। और कल रात को मेरे साथ जो आदमी थे काफी यहाँ आए, तो बोले ये तो हमारे कागजात है, हम कब्जा कर रहे हैं, कागज उनके पास कुछ है नहीं, न कहीं आज तक कोई कागज पेश किए उन्होंने। आते आशीष हैं। निठारवाल नाम का कोई आदमी बता रहे हैं और उसकी गैंग है। आशीष निठारवाल और उनकी गैंग, ये भूमाफिया है। यही लोग हैं, आशीष निठारवाल नाम से सुना हमने। तो जब आप वापस पुलिस प्रशासन के पास पहुंचे, तो पुलिस ने क्या आश्वासन दिया भाई, किस तरीके से मदद करेंगे आपकी? बस आप भी मत जाना वहाँ और ये भी नहीं जाएंगे, हमें धोखे में रख के बिठा दिया। और ये लोग उनकी शेष हैं, यहाँ आ रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, सुनाई का काम कर रहे हैं, हमें घुसने नहीं दिया जा रहा है। जिनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। तो देखिए किस तरीके से जो है पूरे शहर भर की खबरें मैं आपको दिखाती हूँ कि शहर भर में जो है भूमाफियाओं का आतंक फैल रहा है। सोसाइटी के नाम पे बहुत आजकल धोखाधड़ी हो रखी है। आपने जहां से खरीदा उसमें सोसाइटी वगैरह भी होती है, सोसाइटियों के पट्टे होते हैं, तो उनका भी कोई इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर? सोसाइटी के जो शुरू के 95 तक के जो लिस्ट जेडीए में सोसाइटी ने भेजी, सोसाइटी 95 में बंद हो गई और उसका सारा रिकॉर्ड सरकारी लिक्विडेटर के पास चला गया और लिस्ट जेडीए में चली गई। तो उसमें चेंज होना मुश्किल था, लेकिन इन्होंने एक चेंज के नाम के ऊपर रिवाइज प्लान बनाया। और उसमें रिवाइज बनाना तो ये था कि भाई जिनकी ज़मीनें कम हो गई, सड़क में चली गई, उनको रिलीफ देनी थी। उसके बजाय उन्होंने खूब प्लॉट बढ़ा दिए, 900 प्लॉट की जगह 1300 प्लॉट कर लिए। अपने मिलने वालों के, अपने जो भी रिश्तेदार है उनके, इनके एक बेटी है राकेश शर्मा की, जो पट्टा बना उसके 1 महीने बाद जन्मी। तो इससे भी प्रूव होता है कि इन्होंने सब फर्जी कागजात किए। और कल परसों जो यहाँ कब्जा किया है उसमें भी 2 प्लॉटधारी ऐसे हैं जिनकी मूल लिस्ट में नाम ही नहीं है और रिवाइज लिस्ट में नाम यहाँ है, और उन आदमियों के भी आप पे ये कब्जादारी आ रहे हैं, जबकि वो कुछ है ही नहीं, मूल कागज भी नहीं है, मूल पट्टा भी नहीं है, मूल लिस्ट में ही नाम नहीं है। वो कहाँ से टपके यही जाने, या वो राकेश शर्मा जाने, या वो माफिया जाने। तो देखिए यहाँ के स्थानीय लोग भी मेरे साथ मौजूद है, एक बार इनसे भी जानते हैं। आप लोग ये सारी चीजें देखते हैं कि किस तरीके से भूमाफिया यहाँ पर आते हैं, अपना आतंक फैलाते हैं। पुलिस कहाँ रहती है उस समय? पुलिस क्या पुलिस को मदद हम कर? 100 नंबर पे फोन करते हैं, कोई पुलिस आती नहीं है। आती है तो उस समय सब कब्जा होता रहता है। हम यहाँ के स्थानीय लोग हैं, यहाँ पे पुराने जो पट्टे हैं सोसाइटी, उसी पे कब्जे हैं, उसी के निवासी हैं सब। नए जो रिवाज वाले आ रहे हैं वो कब्जा कर रहे हैं, उनका कोई लेना देना यहाँ कुछ इस विधानसभा में है नहीं। तो ये कितने लोग आते हैं ये जो भूमाफिया जो आतंक मचा रहे ये हैं? रात के समय में आते हैं और बहुत तादाद में आते हैं। इनका उस पे समय भाई हम स्थानीय लोग तो उनसे मुकाबला कर नहीं सकते, हम तो पुलिस को ही फोन कर सकते हैं। ये आप भी यहीं के स्थानीय निवासी हैं। एक बात बताइए कि जब आते हैं ये लोग भारी गाड़ियों में भर भर कर आते, तो कोई पुलिस की गश्त वश्त नहीं होती रात को? रात को ये पता नहीं क्या इन्फॉर्मेशन करके आते हैं कि अचानक आते हैं और रात को कब्जे भी करना शुरू कर देते हैं। हम कॉल करते हैं, पुलिस पहुंचती नहीं है। तो अभी तक फिर पुलिस पुलिस आई है एक आध बार, लेकिन आके फॉर्मेलिटी करके चली जाती है। ये फिर से दोबारा अगली रात फिर आ जाते हैं। इस तरीके से तो ये आप लोगों के घर पे भी कभी भी कब्जा कर सर, सकते हैं। मैडम, कुछ भी हो सकता है। मैडम यहाँ जितने भी हम लोग लोग बाग रह रहे हैं सब पुराने सब पट्टों पे पुराने। काबिज हैं। नए पट्टे वाले कुछ भी नहीं है, रिवाज के पट्टे लेके आते हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ 90% तक दुनिया बस गई है, पर अभी भी ये पुराने पट्टे वाले ही हैं। नया रिवाज नक्शा लेके आते हैं, नए रिवाज नक्शे पे एक भी आदमी यहाँ पे काबिज नहीं है।
तो मैंने आप लोगों को बताया कि ये सीएम साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी है और विधानसभा क्षेत्र में तो आपको पता दबदबा होता ही है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि जहां पूरा सीएम क्षेत्र हो वहां पर इस तरीके का घटनाक्रम होना, और ये वही कोर वोटर्स है जिन्होंने वोट दे देकर सीएम साहब को बनाया, लेकिन अब यही लोग परेशान है, यही जनता परेशान है। जिस तरीके से यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि कोई आशीष निठारवाल है, कई सारे और लोग हैं जो यहाँ पर भूमाफिया बनकर जो है इनके जो जगह है, इनके घर है, उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। रात के पहरे में ये लोग आते हैं, सबसे बड़ी बात है रात के पहरे में ये आते हैं, जगह पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। कोई भी बड़ा घटनाक्रम भी यहाँ पर हो सकता है। पुलिस प्रशासन को यहाँ के स्थानीय लोग 50 बार कॉल कर लेते हैं, 60 बार कॉल कर लेते हैं, उसके बाद भी जो है पुलिस प्रशासन समय से नहीं पहुंच पाता है। मैंने थोड़े दिन पहले भी आपको एक खबर दिखाई थी जहां पर भी भूमाफियाओं ने एक महिला के साथ, इसी विधानसभा क्षेत्र की बात बता रही हूँ, जब मैंने रात को वो खबर कवर की थी कि एक महिला की बेचारी रहने वाली थी, कोई खाना वाना बनाती थी, उसके साथ भी ऐसा ही कुछ घटनाक्रम हुआ था। और आज वापस से इसी विधानसभा क्षेत्र के का दूसरा बड़ा घटनाक्रम आपको दिखा रही हूँ, जहां ये आम जनता है जो परेशान हो रखी है इन भूमाफियाओं से, इन गुंडे मवालियों से। न जाने कहां से तो ये लोग आते हैं, कहाँ इनका रैन बसेरा है, क्यों ये दूसरों के जगहों पर कब्जा करते। बहुत बड़ा सवाल बन जाता है कि प्रशासन की आंखों के सामने और नाक के नीचे ये लोग जो है अपना काम कर डालते हैं और प्रशासन लगातार सोए हुए रहता है। खैर, प्रशासन को जगाने का काम करते हैं और ये तमाम चीजें जो है आप लोगों ने देखी सुनी, इसको भी जो है प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और जल्द जो है, हमेशा मेरी कोशिश रहती है, मेरी टीम की कोशिश रहती है कि जो भी पीड़ित है उसे न्याय दिलवाया जाए, और कोशिश करेंगे कि इनकी बात जो है प्रशासन के कानों तक जरूर पहुंचे। आप जो है तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिएगा हमारा समाचार के साथ। कैमरा सहयोगी मुकेश के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार। नमस्कार।